नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले के नगरीय निकायों में प्रति मंगलवार दुकान बंद रखने की बाध्यता खत्म। नगरीय निकाय अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार एक दिवस दुकान बंद रखने का ले सकेंगे निर्णय। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी दुकानों को प्रति मंगलवार बंद रखने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और नगरीय निकाय अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार एक दिवस दुकान बंद रखने का निर्णय ले सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर अपर कलेक्टर सुनील नायक ने जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में नगरीय निकायों के तहत सभी दुकानों को मंगलवार को बंद रखने संबंधित आदेश जारी किए गए थे। इस प्रतिबंध से मुक्त करते हुए नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी स्थायी और अस्थायी दुकानों को पूर्व की भांति परंपरागत रूप से एक दिवस बंद कराए जाने के लिए स्थानीय प्रशासन व नगर पालिक निगम कोरबा नगरीय निकाय आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से आदेश प्रसारित करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस व साइबर सेल टीम की मदद से गुम मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर लौटी खुशी। कोरबा पुलिस ने 120 गुम हुए मोबाइल धारकों को वापस किए। गुम मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। कोरबा पुलिस द्वारा गुमे हुए कुल 120 मोबाइलों को खोजकर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल धारकों को वापस किया गया। गुम हुए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। मोबाइल धारकों ने कोरबा पुलिस का धन्यवाद किया। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा समय समय पर कहा जाता रहा है कि पुलिस द्वारा आम जनता के मदद का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए। आम जनता को छोटी छोटी मदद भी उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होती है। कभी कभी बहुत कम धनराशि का खोया हुआ वस्तु भी दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस धारणा को मानकर कोरबा पुलिस को काम करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर साइबर सेल कोरबा के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और साइबर सेल प्रभारी कृष्णा साहू द्वारा अपने मातहतों के माध्यम से गुम हुए मोबाइल का खोज लगातार किया जा रहा है। साइबर सेल की टीम द्वारा पिछले 3 माह में कुल 120 मोबाइल बरामद किए गए थे, जिसे राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक समारोह में मोबाइल धारकों को आमंत्रित कर वापस किया गया। कार्यक्रम था गुम मोबाइल वितरण का कार्यक्रम। तो जनरली जितने भी यहाँ पे शिकायतें प्राप्त होती हैं, गुम होती हैं, उनको हम लोग FIR करने के बाद में, उनको दर्ज करने के बाद में हम लोग अपने साइबर के माध्यम से ढूंढते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने लगभग 120 मोबाइल को ढूंढा था। उसी को आज हम लोग उनके जो मोबाइल के ओनर हैं उन लोगों को बुला करके उनको वितरण करने का कार्यक्रम किया। साथ ही इसमें साइबर अवेयरनेस के बारे में हम लोगों ने बोला कि मोबाइल तो गुमने के बाद में ठीक है साइबर के माध्यम से वापस हो जाता है, लेकिन जो टाइम होता है जिसमें गुमा हुआ रहता है, तो अगर ये किसी भी गलत व्यक्ति के अगर हाथों में, क्रिमिनल के हाथों में पड़ा तो उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि मोबाइल को हमें हर पल अपने पास चेक करते रहना चाहिए कि कहीं छूट तो नहीं गया है। इसके बारे में भी मैंने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। मैं मोबाइल मिलने से बहुत खुश हूँ और मैं साइबर सेल वाले SP सर का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सर ये मोबाइल 10,000 का है और 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा रकम होता है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत परिश्रम की थी और बाबू का ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था बोल के इसको मैं ली थी सर, और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया और मोबाइल चोरी हो गया था। शॉप से खरीदी थी, वहाँ 3 महीना काम भी कर रही थी कि ये मोबाइल का पैसा छुटा सकूं। तो मेरे को बहुत खुशी लग रहा है कि ये मुझे वापस हो गया, इसलिए सबको, आप सभी को भी धन्यवाद। ये 6 महीने हो गया, 6-7 महीने बाद जी। हाँ सर, SP सर पे बहुत विश्वास था, क्योंकि बहुत लोग से सुनी थी कि मोबाइल मिल जाता है बोल के। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोसाबाड़ी मंडल ने लिया प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में कोसाबाड़ी मंडल के द्वारा पार्टी के आग्रह पर 8 अप्रैल को मंडल क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके सीताराम नायडू के निवास पहुंचकर उन्हें एक पौधा व गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया तथा भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी शुभकामनाएं व समर्थन मांगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, प्रदेश महिला कार्य समिति सदस्य मंजू सिंह, मनोरमा शर्मा, सुमन सोनी, तृप्ति सरकार, रमा मेरे, उपाध्यक्ष राजेश सोनी, कोषाध्यक्ष चंदन सिंह, मंत्री राजेश राठौर, शक्ति केंद्र संयोजक शिव जायसवाल, सह संयोजक मदन गोपाल साहू,
युवा मंडल मीडिया प्रभारी रितेश कुमार साहू उपस्थित रहे। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के द्वारा बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश है, जो उनका निर्देश है कि हम सभी ऐसे लोगों से मिलने जाएं जो प्रधानमंत्री जो आवास है या आयुष्मान योजना है, इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हों। इसी कड़ी में आज शक्ति केंद्र क्रमांक 29 कोड़ी बहार में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर हमारे जो नायडू जी हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना का इस वार्ड में फ़ायदा मिला था और हम बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं आज हम उनके बीच उपस्थित हुए हैं और उनका भी आशीर्वाद हमको मिला है और भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद मिला है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, उसके साथ हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और इस शक्ति केंद्र के जो प्रमुख कार्यकर्तागण के साथ प्रदेश और जिला के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। और हम सभी आज इनसे मिलकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको इस उम्र में, इस बुढ़ापे में इनको इतना अच्छा सहयोग दिया है ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो सके। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ठेका कंपनी के इंचार्ज के दुर्व्यवहार से नाराज ग्रामीण बैठे धरने में। दुर्व्यवहार करने वाले एक निजी कंपनी के इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए धरना पर बैठ गए। उनका कहना है कि इंचार्ज ने लाठी के दम पर FIR दर्ज कराने व काम कराने की चेतावनी दी है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुसमुंडा खदान में नियोजित कंपनी नीलकंठ को मिट्टी निकासी व कोयला परिवहन का कार्य सौंपा गया है। कंपनी का काम वर्तमान में बरकुटा फेज में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के प्रभावित भू विस्थापित रोजगार की मांग को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में नियोजित कंपनी नीलकंठ के इंचार्ज रामविलास दुबे द्वारा ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। समझौता के अनुसार निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को काम दिया जाना है। कुछ भू विस्थापितों को नीलकंठ कंपनी के अधिकारियों द्वारा काम ज्वाइन करने बुलाया गया था। कार्यस्थल पर पहुंचने पर वहां उपस्थित एक अधिकारी रामविलास दुबे द्वारा विस्थापितों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, उसने फायर करने व लाठी डंडे के दम पर काम कराने की धमकी भी दी। ये जो नीलकंठ कंपनी के जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो हमारे गांव के आदमी मतलब बुला रही से रोजगार दहा की। ओकर बाद यहाँ जब सब 4 लड़का मनीस रोजगार के मांग लकरीस तो वह दुर्व्यवहार करके गाली गलौज करी सावे है कि हम लाठी के दम में कंपनी ला चलाबो और जो भू स्थापित हावे है तुमन के कोटा फुल हो गए है, मैं अकेले ज़्यादा नहीं रख सकूँ, ऐसे बोली सावे। तो ये चाहतन कि जब तक गांव के आदमी मतलब पूरा रोजगार नहीं दी तब तक ये कंपनी चला नहीं दे। क्या ना भैया, रोज इनको काम के लिए रोज बुलाया जाता है। 4 जने गांव से आज आने पे बोलते हैं कल आइए, कल आने पे बोलते हैं परसों आइए, परसों आएंगे तो अभी हम मीटिंग में थे, नरसों आइए। कल पहुंचे थे गांव वाले, उन्हीं लोग स्वयं बुलाए थे कि 4 का आज ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद बोले कि अभी आपको नहीं देंगे, आपका कोटा पूरा हो गया है। तो गांव वाले लोग इसका विरोध किए और उनका बारूद का जो है काम को रोके कि आप अभी अगर गांव वालों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं 1 हफ्ते से, अगर आप उनको काम नहीं देंगे तो हम बारूद का काम नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बारूद चला दिए। गाँव वाले वहाँ विरोध में बैठे थे, ब्लास्टिंग कर दिए। तकरीबन गाँव वालों ब्लास्टिंग एरिया से 60 से 70 मीटर की दूरी में थे गाँव वाले। उसके बाद जब हम आके बात किए कि आप ब्लास्टिंग क्यों किए, तो धमकी चमकी देने लगे कि मैं एक जगह खदान नहीं चलाता हूँ, मेरा अनेकों जगह खदान चल रहा है। मैं भू स्थापितों को लाठी के दम पे फौज लगा के काम कराऊंगा। मैं देखता हूँ कैसे सब भू स्थापितों को बाहर करूंगा और मैं काम करके दिखाऊंगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा पुलिस ने अभिनव पहल करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोटवारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा नगर पालिक निगम के कमिश्नर प्रभाकर पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोरबा वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे उपस्थित रहीं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा कोटवारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि कोटवारों का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। व्यक्ति के जन्म होते ही कोटवार द्वारा जन्म पंजी में उसका नाम दर्ज किया जाता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर मृत्यु पंजी में उसका नाम दर्ज किया जाता है। इस प्रकार कोटवार महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिससे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति का पाला पड़ता है। साथ ही कोटवार को ग्राम पुलिस अधिकारी की संज्ञा दी गई है। गांव में होने वाले सभी छोटे बड़े अपराधों की जानकारी, गांव में आने वाले अजनबी व्यक्तियों की जानकारी, गांव में होने वाले हर गतिविधि की सूचना पुलिस और प्रशासन तक देता है। इसी प्रकार हर प्रशासनिक कार्य को संचालित करने में कोटवार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक तरह से कोटवार गांव के कुल देवता की भांति होते हैं। हम उनसे जितना अधिक जुड़ेंगे हमारे काम उतना ही आसान होंगे, साथ ही साथ हमारा सूचना तंत्र उतना ही अधिक मजबूत होगा। कोटवार सम्मेलन के तहत यहाँ पर हम लोगों ने अपने विभिन्न थाना क्षेत्रों में गांव में जो कोटवार हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर एक मंच पर वापस करने की कोशिश की कि ताकि हम लोग उन लोगों को एडवांस पुलिसिंग के बारे में बता सकें। कोटवार हमारी पुलिसिंग के सबसे मुख्य बिंदु हैं, जहाँ से गांव की जो हमारी पुलिसिंग की पकड़ होती है वहाँ से शुरू होती है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जितने भी अपने कोटवार और पुलिस है इनका एक ऐसा सम्मेलन किया जाए और उनको एक सूत्र में बांध करके हम अपनी पुलिसिंग को मजबूत करें। इसीलिए मैंने ये कोटवार सम्मेलन किया। देखिए, ये एक पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही शानदार पहल की गई है, चूँकि जो कोटवार होता है वो गांव का एक महत्वपूर्ण प्रशासन की कड़ी होती है, जिसके पूरे गांव की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है। वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा शिथिल हो गया था। तो आज का जो ये आयोजन हुआ है उसमें इनको चार्जअप करने की कोशिश की गई है और इनको सम्मानित किया गया है और इनके कर्तव्यों और उसके बारे में बताया गया है कि भाई आपके क्या क्या कर्तव्य हैं और कैसे आपको काम करना
करना है। साथ ही साथ एक संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें उनके गांव की या उनकी पर्सनल कुछ समस्याएं हैं तो उसके बारे में हम प्रशासन जो है वो अवगत हो सके और उसका निराकरण कर सके। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसका लाभ हमको प्रशासन को और पूरे आम जनता को आगे आने वाले दिनों में अवश्य ही दिखाई देगा। और मेरा तो मानना है कि आज हमने इनको ज़िले में बुलाया है, आगे प्रशासन का ये कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को हम लोग ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे भी इस चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। गेवरा पेंड्रा रेल पथ निर्माण कार्य को भू विस्थापितों ने रोका। कृष्णानगर में रेल कॉरिडोर मुआवजा की मांग पर धरना जारी। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति कृष्णानगर इकाई द्वारा रेलवे से प्रभावित बस्तीवासियों के साथ लगातार 4 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर अलग अलग ढंग से प्रदर्शन करते हुए रेलवे विभाग से मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर अभी तक रेलवे विभाग द्वारा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अपनी जायज मांगों को लेकर कार्यस्थल में मशीन को बंद कराते हुए रेल पथ के कार्यस्थल पर पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए। गौरतलब है कि गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर से जोड़ी जाने वाली कृष्णानगर बस्ती चारों दिशाओं से प्रभावित हो रही है। पूर्व में किए गए भू अर्जन से 42 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 16 प्रभावित परिवारों की घर, कुआं, बाड़ी आदि सर्वे मूल्यांकन करने के बाद मुआवजा का भुगतान आज प्रयत्न तक नहीं किया गया है। रेलवे लाइन बिछाने से बस्तीवासी चारों दिशाओं से घिर रहे हैं। बस्तीवासियों को डर सता रहा है कि प्रदूषण और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बस्तीवासियों का कहना है कि संपूर्ण कृष्णानगर बस्ती को अधिग्रहण कर एक उत्तम व्यवस्था व मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिन परिवारों का मुआवजा रेलवे विभाग ने 18 लाख प्रति एकड़ भुगतान किए हैं, रेलवे एक्ट के तहत लगभग 25 लाख निर्धारण किया गया है और क्षतिपूर्ति की राशि भी दिया जाए, ऐसा बस्तीवासियों की मांग है। जब तक इन मांगों को रेलवे विभाग द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आज जो कृष्णानगर के जो विस्थापित होने वाले जो परिवार हैं, उनकी लगभग 45 परिवार यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से 16 ऐसे परिवार हैं जिनके नाम की ज़मीन नहीं होने की वजह से उनका परिसंपत्तियों का, मकान, कुआं, बाड़ी, पेड़ पौधों का मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है। उसी सवाल को लेकर यहाँ पर बैठे हैं धरना में। उसी के साथ साथ यहाँ चारों तरफ से जो घिर जाने की वजह से कृष्णानगर, यहाँ के निवासियों को जो बचे हुए जो घर बचेंगे उनको काफ़ी तकलीफ़ होने वाली है उस समस्या के लिए भी। और यहाँ पर जो 45 परिवार के जो बाकी और लोग हैं उनको मात्र 18 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से यहाँ पर मुआवजा दी गई है, जो कि रेल एक्ट के तहत सही नहीं है। कम से कम उनको 24 या 25 लाख रुपये मिलने चाहिए। इन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और हमारी इस धरना प्रदर्शन में आज यहाँ पर जो काम चल रहा था उसको भी रुकवाया गया है और ये अनिश्चित काल तक, जब तक कि इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर हमारी बातों को शांतिपूर्वक इस धरना प्रदर्शन से नहीं माना गया तो यहाँ पर जो चलने वाली जो रेल लाइन है, कोला डिस्पैच के लिए जो गाड़ी चलती है, रेल चलती है, उसको भी हम रोकेंगे। यहाँ के जो कॉलोनी आने जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है, सड़क है, उसको भी हम जाम करेंगे। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम सीधे सीधे यहाँ जो रेल के जो कार्यालय के सामने भी जाके अपनी प्रदर्शन और वहाँ पर भी जो जाम का जो आंदोलन है उसको हम इसको विस्तारित करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन को क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत सारे संगठनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा हम विस्तार करने जा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। युवाओं के कौशल विकास के लिए एनटीपीसी कोरबा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। रोजगार क्षमता विकसित करने के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कदम है। एनटीपीसी कोरबा परियोजना प्रभावित गांव के नागरिकों के कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये विचार वी स्वरूप बसु, कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी कोरबा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में व्यक्त किए। एनटीपीसी कोरबा ने सहायक मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र सीपेट कोरबा के साथ समझौता किया है।
इस कार्यक्रम के तहत 40 युवा प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे। 3 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात छात्रों के लिए सीपेट द्वारा प्लेसमेंट के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक विश्वरूप बसु ने अपने वक्तव्य में युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह पाठ्यक्रम परियोजना प्रभावित गांव और अन्य करीबी गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी कोरबा द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वरूप बसु ने कौशल विकास के क्षेत्र में मिल रहे अवसरों पर युवाओं से बात की तथा मिल रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए छात्रों तथा छात्राओं को प्रेरित किया। उद्घाटन समारोह में मनोज कुमार राजपुर केंद्र प्रमुख सीपेट कोरबा ने युवाओं को एनटीपीसी के प्रशिक्षण का भरपूर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। महापौर ने किया शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कोरबा की छात्राओं को साइकिल वितरण। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कोरबा में सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। उन्होंने छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्षद ऋतु चौरसिया, राजेंद्र सूर्यवंशी आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित थे।
नगर पालिक निगम कोरबा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कोरबा में सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत छात्राओं को साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति प्रदान करते हुए छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। इसके पूर्व उन्होंने दीप प्रज्वलित कर वितरण समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचनात्मक विकास, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हितों सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हुए गौरवशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवसर पर पार्षद ऋतु चौरसिया, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्राचार्य रणवीर सिंह, दिनेश राठौर, अविनाश बंजारे, रजनीश निषाद के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। साइकिल प्रदान किया जाएगा। मेरी आप सबको ये शुभकामनाएं हैं कि आप ध्यान लगा करके अपने अध्ययन काल में लगे रहें और ऊंचे स्कोर प्राप्त करें और अपने परिवार के साथ साथ इस शाला का, इस जिले का नाम आप रोशन करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं कोरबा विधानसभा के तीसरी बार के विधायक और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी कैबिनेट मंत्री माननीय विजय सिंह अग्रवाल जी इस क्षेत्र के सभी शासकीय विद्यालयों के उन्नयन और उनके विकास के लिए संकल्पित है और महत्वपूर्ण योजना के तहत सभी शासकीय विद्यालयों का 2 चरणों में उन्नयन और विकास कार्य पर प्राकलन कार्य करके प्रस्तावित है और तो मीटिंग में पारित भी करा चुके हैं। आगे अन्य प्रक्रिया के तहत हो तो आने वाले समय में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सभी विद्यालयों का उन्नयन होगा। सरस्वती साइकिल वितरण योजना काफी समय से शासन द्वारा चलाई जा रही है। इसका एक उद्देश्य है कि हमारी जो बहनें हैं, छोटी छोटी जो बहनें हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों से आती है, जो कन्याएं हैं, उनको आने जाने के साधन या किसी प्रकार के साधन के अभाव में उनकी शिक्षा अवरुद्ध ना हो। इसलिए शासन हो चाहे कोई भी योजना हो, वो आपको साधन उपलब्ध करा सकती है, मगर उसका लाभ लेके अपने भविष्य को संवारना आपके हाथों में। आप सभी को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप इसका उपयोग करके अपने भविष्य में बहुत अच्छा और अच्छा बेहतरीन कार्य करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः उज्जवल भविष्य, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।